अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कंप्रेसर सिंगल फेस कंप्रेसर के मोटर के टर्मिनल निकालना बताएंगे। कंप्रेसर के टर्मिनल जो है निकालेंगे हम ओम मीटर की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास ओम मीटर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है हम ओम मीटर की मदद से निकालने के लिए हम एक कॉपी और एक पेन की मदद से जो है, ताकि हम इसके टर्मिनल को इसके ऊपर फाइंड आउट कर सकें और इसको निकाल सकें। तो यहाँ पर टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 ये 3 टर्मिनल हैं। इसके हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ी नाम देंगे और उन फ़र्ज़ी नाम को हम कॉपी के ऊपर मेंशन करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल। तो जिस पोजीशन पे यहाँ पर टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, उसी पोजीशन पे हम कॉपी पे उस टर्मिनल के उसको मेंशन करेंगे। जैसे ये एक टर्मिनल है तो यहाँ पर एक टर्मिनल बना दिया हमने, एक ये टर्मिनल है, इसका टर्मिनल यहाँ शो कर दिया, एक ये टर्मिनल नज़र आ रहा है, इसको यहाँ शो कर दिया आपने। अब हम इसके फ़र्ज़ी नाम रखेंगे। जैसे इस टर्मिनल का नाम हमने ए रखा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए। इस टर्मिनल का नाम रखा है हमने बी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी टर्मिनल। तो यहाँ पर इस टर्मिनल का नाम आ गया सी, तो इस टर्मिनल का नाम रख दिया हमने सी टर्मिनल। अब यहाँ पर जो है हम ए और बी को चेक करेंगे। सबसे पहले ओम ए और बी टर्मिनल के ओम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी को हम चेक करेंगे, तो यहाँ हमने ए और बी लिख दिया। फिर हम चेक करेंगे ए और सी टर्मिनल को, तो ए और सी लिख दिया। फिर और रह गया सी और बी, तो हम यहाँ लिख देंगे सी और बी, ताकि हम तमाम टर्मिनल को आपस में एक दूसरे के साथ चेक कर लें। अब ये मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है इसके अंदर सिंगल फेज़ मोटर के अंदर 2 वाइंडिंगें होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग निकालने के लिए हम ओम मीटर की मदद ले रहे हैं और बआसानी जो है हम इसको निकाल लेंगे। और कॉमन कोई वाइंडिंग नहीं होती, कॉमन इन दो जहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग का मिलाप हो रहा होता है वो कॉमन बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कैसे उसका मिलाप हो रहा है, हमें कॉमन कैसे फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं ए टर्मिनल को बी टर्मिनल सबसे पहले चेक करते हैं। ये ए टर्मिनल है हमारे पास, ये बी टर्मिनल है। तो यहाँ पर हमने ए टर्मिनल पे प्रॉप लगाई है और बी टर्मिनल को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप मीटर पर देख सकते हैं कि यहाँ रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी 5005 ओम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए और बी के दरमियान यहाँ रीडिंग आ रही है आपकी 5 ओम, सही है। फिर उसके बाद हम ए और सी को चेक करेंगे। ये ए टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। तो यहाँ पर ए और सी टर्मिनल को आपको यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है 004 यानी कि 4 ओम। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर मेंशन कर देंगे सी, ए और सी 4 ओम। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर सी और बी। तो यहाँ पर सी और बी, यहाँ पर सी और बी के ऊपर जैसे ही हमने प्रॉप लगाई तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है ये 9 ओम या 8 ओम शो कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे ये रीडिंग ऊपर नीचे ज़्यादा देर तक होती रहे तो आप इसको एमरी पेपर से भी सफाई करें, ताकि इसके अंदर कार्बन अगर आ जाए तो वो हमें सही हो जाए। तो यहाँ पर 8 ओम शो कर रहा है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया सी और बी की जो है वो 8 ओम रीडिंग है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इसके अंदर आप ये ज़हन नशीन कर लें कि रनिंग वाइंडिंग की मज़ामत रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने टर्मिनल चेक किए, तीनों टर्मिनल चेक किए, ए से बी को और ए से सी को और सी से बी को, जब हमने ओम निकाले तो इसमें आपको पता चल जाएगा बआसानी के सबसे कम रेजिस्टेंस किन 2 टर्मिनलों के दरमियान है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सबसे कम रेजिस्टेंस आपको क्या नज़र आ रही है, 4 ओम नज़र आ रही है। अब वो किन 2 टर्मिनलों के दरमियान है, ए और सी के। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए टर्मिनल ये है और सी टर्मिनल ये है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी टर्मिनल का इंडक्टर बना देंगे, जिसे हम कॉइल भी कहते हैं। तो ए टर्मिनल से लेके हम सी टर्मिनल से ए टर्मिनल को जैसे ही हम इंडक्टर बनाते हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जब हम इसको जोड़ देते हैं, टर्मिनल से टर्मिनल जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है ये एक कॉइल बन जाएगा। तो ये कॉइल बन गया है। तो यहाँ पर कम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया 4 ओम इन दोनों के दरमियान थी। अब इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होगी वो किसके दरमियान है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ए और बी के दरमियान है। तो यहाँ ए और बी टर्मिनल ये मौजूद है। तो इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या करेंगे, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का कॉइल बनाएंगे हम, जिसके इंडक्टर भी कहते हैं। तो इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का इंडक्टर बनाएंगे इसके ऊपर हम। तो ये इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका इंडक्टर बना दिया।
तो इंडक्टर के कितने सिरे हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 सिरे हो गए। अब 2 सिरे जाके एक जगह पे मिल गए, तो ये क्या हो गया, एक जो कम रेजिस्टेंस थी इसका कॉइल बनाया था और ज़्यादा रेजिस्टेंस का कॉइल बनाया है। जैसे ही वो दोनों कॉइल के सिरे जहाँ जाके मिले तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये कॉमन टर्मिनल, क्योंकि कॉमन उसे ही कहते हैं जहाँ जो दो आपस में किन दो चीज़ों का मिलाप हो रहा होता है, वो कॉमन कहलाता है। तो कॉइल के 2 सिरे जाके मिले, ये कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन शो करा रहा है ये। तो अब कॉमन के साथ ये कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कॉइल ने भी बता दिया कि ये कम, सबसे पहले कम रेजिस्टेंस का कॉइल बनाया था, तो ये कम रेजिस्टेंस सी टर्मिनल में शो कर रहा है, तो ये कम रेजिस्टेंस रनिंग में होती है, तो ये रनिंग का टर्मिनल हो गया। और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉमन के साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, जिसका मतलब है ज़्यादा रेजिस्टेंस 5 ओम थी, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि बी टर्मिनल क्या है, स्टार्टिंग टर्मिनल है। तो ये हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। तो ये रनिंग स्टार्टिंग की जब रेजिस्टेंस चेक करी तो ये सबसे ज़्यादा ओम बता रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा ओम 8 ओम बता रहा है, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग को शो कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रनिंग स्टार्टिंग की होती है, तो ये रनिंग स्टार्टिंग को शो कर रहा है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि इसका इंडक्टर कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादा ओम है। अगर इसका इंडक्टर बना दिया तो ये क्या होगी, मोटर जल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इंडक्टर कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया एक ए टर्मिनल है वो कॉमन है, सी टर्मिनल रनिंग है और बी टर्मिनल स्टार्टिंग है। अब आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कापी पेन नहीं है, तो आप बिल्कुल आसान तरीका है कि तीनों टर्मिनल को चेक कर लें। तीनों टर्मिनलों के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके सामने वाला कॉमन होता है। हम तीनों टर्मिनलों में चेक कर लेते हैं। इस टर्मिनल में चेक कर रहे हैं कम रेजिस्टेंस है, इसको इसके साथ चेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को चेक कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रनिंग और स्टार्टिंग की, क्योंकि दोनों की होगी, और दोनों के सामने वाला जो होगा वो कॉमन होगा। तो इन दोनों के सामने वाला, तो ये टर्मिनल बचा है, तो ये इसका मतलब है ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, कोई एक इसमें से रनिंग है, कोई एक स्टार्टिंग है। तो ये कॉमन तो कंफर्म हो गया हमें कि ये वाला टर्मिनल क्या है, कॉमन है। तो कॉमन के साथ अब हम कंफर्म कर लेंगे, तो जो कम बता रहा है टर्मिनल वो रनिंग का होगा, और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करा रहा है वो स्टार्टिंग का होगा। तो इसका मतलब है हमें ये कॉमन टर्मिनल शो कर रहा है, ये रनिंग टर्मिनल शो कर रहा है और ये स्टार्टिंग टर्मिनल शो कर रहा है। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सप्लाई दे के देखते हैं, क्योंकि हम सप्लाई दे के इसको चला के देखेंगे। सप्लाई की हमारे पास लीड है, ये क्रोकोडाइल वाली लीड मौजूद है हमारे पास। अब कॉमन टर्मिनल जो हमने शो किया था वो कॉमन टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल था हमारे पास, ये रनिंग टर्मिनल था हमारे पास, ठीक है। और रनिंग के साथ ये स्टार्टिंग टर्मिनल को अभी हम ओपन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम प्लग को इन कर देंगे सॉकेट के अंदर और स्विच को ऑन करेंगे, और एम्पेयर मीटर को हम क्या करेंगे, एम्पेयर पे रखेंगे। यहाँ पर एम्पेयर मीटर हम लगा देंगे और एम्पेयर मीटर हमें एम्पेयर शो कराएगा कि यहाँ पर कितने एम्पेयर ये ले रहा है। तो यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से टॉर्क देंगे, क्योंकि कॉमन में फेज जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान हम टॉर्क देंगे, क्योंकि न्यूट्रल हम जैसे स्टार्टिंग को देंगे यहाँ एम्पेयर बढ़ेंगे और एम्पेयर जो है वो कम आ जाएंगे। अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर देखेंगे एम्पेयर मीटर पे एम्पेयर बढ़ेंगे, और जैसे ही हम स्टार्टिंग टॉर्क हटा देंगे, यानी कि न्यूट्रल को स्टार्टिंग से हटाएँगे, यानी कि इस स्क्रू ड्राइवर को हम जुदा करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसके मतलूबा एम्पेयर आ जाएंगे। ये देखें, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्क्रू ड्राइवर को हटाया, ये एम्पेयर इसके जो है 5.19 एम्पेयर आ गए, और यहाँ पर देखें कंप्रेसर आपका ऑन हो गया। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज बता रहा है और ये सक्शन बता रहा है, ये खींच रहा है। अब कंप्रेसर चाहे सिंगल फेज़ का रोटरी कंप्रेसर हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो, अगर वो सिंगल फेज़ है तो हम उसको इसी तरीके से उसकी रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। ये था हमारा तरीका कंप्रेसर के टर्मिनल निकालने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और भी कुछ आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा।